उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के कलान ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गोकुल नगला ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों को लेकर प्रधान संघ के अध्यक्ष और प्रधानपति यशपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि पंचायत के विकास को केंद्र में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज गाँव में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यशपाल वर्मा ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में पंचायत क्षेत्र में नई सड़कों और नालियों का निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिली और जल भराव की समस्या में कमी आई। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नियमित सफाई अभियान चलाए गए तथा सार्वजनिक स्थानों को बेहतर और आकर्षक बनाने का भी कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव में जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए और विकास कार्यों में ग्रामीणों का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। यशपाल वर्मा ने ग्रामवासियों के विश्वास और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी पंचायत क्षेत्र के विकास और जन कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि गोकुल नगला ग्राम पंचायत विकास की नई मिसाल कायम कर सके। इतना ही नहीं, यशपाल वर्मा ने बच्चों के खेल के लिए एक विशाल मैदान का भी निर्माण कराया है। इस वक्त हम शाहजहांपुर जिले के कलान विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोकुल नगरा में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त प्रधानपति यशपाल जी मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दें कि यशपाल जी प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और लगातार जनता जनार्दन के बीच ये सेवा कर रहे हैं और ग्राम पंचायत का विकास करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं और हमारी तरफ से धन्यवाद जो आप हमारी ग्राम पंचायत में आए। हमारी ग्राम पंचायत का विकास दिखाने के लिए, लोगों को विकास कैसा हुआ है और हम मतलब जनता के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए। मेरा नाम यशपाल वर्मा है, मैं अपनी ग्राम पंचायत गोकुल नगला से हूँ और संगठन ब्लॉक में संगठन का अध्यक्ष हूँ। और हम सोच रहे हैं हमारे गांव के साथ साथ हमारे प्रधान भाइयों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जिससे जनता मतलब लाभान्वित हो पाए। और लगातार योगी सरकार, मोदी सरकार भी यही चाह रही है कि जनता को विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास दिया जाए और लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। आपके यहाँ से धर्मपत्नी प्रधान है और आप लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस ग्राम पंचायत का विकास कर रहे हैं। तो आपने 5 साल का जो समय बीत चुका है, तो उन 5 सालों में आपने जो जनता से वादे किए थे तो आप उन पर कितना खरा उतरे और 5 साल में आपने अब तक कौन कौन से कार्य कर पाए? देखिए, हम अपनी करनी में कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं। जो जनता के साथ हमने वादे किए हैं वो पूरे लगभग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। मौका मिलेगा आगे करेंगे। हमने अपने सबसे पहले बचपन में एक हमारा ड्रीम था खेल मैदान का, जो हमने बनवाया है। छोटा ज़रूर है कि हमारे यहाँ मतलब जगह कम, इस वजह से छोटा बन पाया है, लेकिन हाँ, हम बचपन में जब छोटे थे तो सोचते थे कि हमारे यहाँ भी खेल मैदान हो जिससे बच्चे खेल सकें। हम लोग क्रिकेट के शौकीन ज़्यादा थे उस समय, तो क्रिकेट खेला करते थे। हालांकि क्रिकेट के संबंध के लिए ग्राउंड वो ठीक नहीं है, हालांकि फुटबॉल भी नहीं हो सकता, बाकी हॉकी के लिए भी बड़ा मैदान चाहिए। वॉलीबॉल है, कबड्डी है, ऐसे खेल, छोटे छोटे खेल किए जा सकते हैं। और खेल मैदान हमारे यहाँ के बच्चे, वहाँ हमने झूले वूले भी लगवाए हैं, लेकिन उनमें जो है समय ज़्यादा हो चुका है, बच्चों ने उसके साथ मतलब तोड़ फोड़ भी कर दी है। लेकिन जो चीज़ बनी है वो बिगड़ती भी है, कोई बात नहीं, समय मिलेगा फिर दोबारा काम किया जाएगा। और रही बात विकास की, हम अपने गांव के लिए लगातार विकास के लिए तत्पर रहते हैं और विकास एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हमने आज पुराने पूर्व में प्रधानों ने गांव में गलियों में खड़ंजा कराया था, आज के दौर में इंटरलॉकिंग हो रही है, कल के दौर में कलर्ड इंटरलॉकिंग होगी या कोई और टेक्निक आएगी, सीसी होंगे। इस तरह से मतलब तमाम विकास की चीज़ें अब इस समय जो है मतलब हाईटेक ज़माना है। बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट हैं, खेल मैदान हैं, मतलब जिम सेंटर हैं, इत्यादि जैसे मतलब चीज़ों से मतलब विकास कैसे भी आप जितना चाहें उतना कम ही होगा, जितना करा पाएँ। लेकिन सोच के साथ आपने जो गाँव की तस्वीर बदली है, इसको लेकर क्या करें? देखिए, हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव की तस्वीर बदले और उसके बदलने के लिए जनप्रतिनिधि सहयोग कर सकता है। बाकी युवा और गार्जियन जब तक चाहेंगे नहीं तब तक तस्वीर नहीं बदल सकती है, क्योंकि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और सोच के ही साथ अपने जोश के और अपने दिमाग से मतलब तस्वीर अपने गांव की क्या अपने देश प्रदेश
की बदली जा सकती है। सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की जनता के लिए हैं, उनका कितना अब तक आपने अपनी देवतुल्य जनता को लाभ दिल पाता है? देखिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, मतलब राशन, और जो है किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम दिलवा रहे हैं और आगे प्रयास भी है। सरकार ने हमें 6 महीने का मौका दिया है प्रशासक के रूप में। प्रशासक के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा और काम करने की कोशिश करेंगे। आगे अगले 6 महीने में हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं उस पे और फोकस करेंगे। और लगता है, मुझे उम्मीद है, सरकार अभी कुछ चंद महीने में आवास देने वाली है, तो उससे हमारे गांव के लोगों के लिए मतलब लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, यही हमारी आशा है। चुनाव भी, पंचायत चुनाव भी आगे नज़दीकी है, तो अब की क्या विजन आपका ऐसा होगा और एजेंडे मुद्दे क्या आप लेकर जनता के बीच जाएंगे जिससे जनता आपको पुनः चुने? देखिए, पिछली बार भी जनता ने हम पे इतना भरोसा जताया जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, और इस बार भी हम जनता की नज़रों में अगर खरे उतरेंगे तो जनता ज़रूर हमें मौका देगी और चुनाव मतलब जिताएगी, और हम और ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे। जितना डेवलप कर पाए उससे और ज़्यादा नए नए डेवलप करने की कोशिश करेंगे। रोज़गार के पर फोकस करेंगे, बच्चों के लिए रोज़गार परक जो भी चीज़ें होंगी उन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ की मतलब जो है शिक्षा पे फोकस होना भी चाहिए। जब शिक्षा पे फोकस होगा तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ के लोग जब शिक्षित होंगे बच्चे और अच्छी शिक्षा लेंगे तो रोज़गार भी उन्हें मिलेगा। आज के माध्यम से कोई खास संदेश अपनी जनता जनार्दन को या फिर कोई अपील करना चाहें? देखिए, बड़ा अच्छा लगा आज हमारे भाई दिनेश यादव जी जो हमारे गांव पंचायत में आए हैं, हमारे गांव का विकास देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे। और संदेश हमारा ये है कि हम लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे तभी हम लाभ ले पाएंगे। और युवाओं के लिए खासकर हमारी ये संदेश है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस दें, जिससे कि हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश प्रगति कर सके। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत गोकुल नंगला से प्रधानपति यशपाल वर्मा जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि इन्होंने जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उनका जनता को लाभ दिलवाया, और जो गांव में विकास कार्यों को लेकर धनराशि आई थी उसको यहाँ पर समुचित तरीके से यहाँ पर खर्च किया और गांव में विकास कराया। लगातार इनका ये भी कहना है कि इन्होंने बच्चों के लिए खेल मैदान बनवाया जिससे गाँव का जो विकास है वो पूरी तरीके से देखा जा सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 8 न्यूज़।